आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें सर्कल रेट और ट्रांजैक्शन प्राइस का गैप 10% से ज़्यादा होता है, लेकिन वैल्यूएशंस वहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन टूल काम करता है बायर एंड सेलर दोनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मुकेश सिंगला, आपका वैल्यूएशन पार्टनर। ऐसी ट्रांजैक्शंस में डिपार्टमेंट अप्लाई करता है सेक्शन 50C, जो बोलता है अगर आपका सर्कल रेट और ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में 10% से ज़्यादा का गैप है। ये गैप हमें लोअर साइड देखना है, ना कि अपर साइड। अगर लोअर साइड आपका गैप 10% से ज़्यादा है तो सर्कल रेट को ही सेल प्राइस मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली टैक्स की कैलकुलेशन होगी और आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बायर के ऊपर डिपार्टमेंट अप्लाई करता है सेक्शन 56(2)(10). बायर की भी जो डिफरेंस है उसको डीम्ड इनकम माननी चाहिए, इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, और बायर को भी टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यूएशन एक एज ए प्रोटेक्शन टूल आती है। अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले इनकम टैक्स पैनल वैल्यूअर को अप्रोच करें, उससे डिटेल्ड रिपोर्ट लें जिसमें वो जस्टिफाई करे आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, दैट कैन बी लोअर देन दी सर्कल रेट एज वेल। रिपोर्ट में किन चीजों का ध्यान रखना है? रिपोर्ट में आपके जो भी डिस्काउंट सप्लाई हो रहे हैं, लोकेशन से रिलेटेड डिसएडवांटेज है, कोई डिस्ट्रेस सेल है, या एनी अदर रीजन, कोई रिसेंट की ट्रांजेक्शंस आपके एरिया की जो उसमें कवर कर पाए, वो आपको एज ए प्रोटेक्शन टूल अप्लाई करेगा। और डिपार्टमेंट इन फ्यूचर जब भी आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आप उस रिपोर्ट को जरूर सबमिट करें। आपकी ट्रांजेक्शन्स में आप दिखाएं कि हमने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले डिपार्टमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर से हमने वैल्यूएशंस कराई और उसने ही ये फेयर वैल्यू सजेस्ट की है और अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करी है। तो जब भी आप ऐसी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करें, वैल्यूअर को जरूर अप्रोच करें, वो आपको डबल टैक्सेशन एंड लिटिगेशंस दोनों से बचाएगा। थैंक यू।